हमारे डिफेक्ट इन सॉलिड्स ख़त्म हो चुके थे। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमको दो प्रॉपर्टी पढ़नी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो देखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, किसी भी सॉलिड्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे जनरेट होती है। तो ध्यान रखना, कोई भी सॉलिड हो उसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। किसी भी सॉलिड में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक टिनी मैग्नेट या फिर स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करेंगे? ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक छोटे मैग्नेट की तरह क्या करते हैं? बिहेव करते हैं। तो आगे देखो, इसमें आगे क्या है कि किसी भी सॉलिड्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रॉनों के दो टाइप के मोशन पर, टू टाइप्स ऑफ मोशन पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉनों के दो टाइप के मोशन होते हैं, उस पर डिपेंड करेगी। पहला कौन सा मोशन होता है? पहला मोशन होता है ऑर्बिटल मोशन। दूसरा कौन सा होगा? स्पिन मोशन। इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन और दूसरा इलेक्ट्रॉनों का स्पिन मोशन। इन दोनों मोशन के कारण ही किसी भी सॉलिड्स में क्या आती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है। तो देखो, ऑर्बिटल मोशन क्या होता है? ऑर्बिटल मोशन होगा जैसे हमारे, एक एग्जांपल देख लो, जैसे हमारा ये क्या है? सन है। यहाँ सन है, सूरज है, इसके चारों ओर अर्थ क्या करती है? लगातार ऐसे चक्कर लगाती रहती है। अर्थ लगातार क्या करेगी? चक्कर लगाती रहेगी। ऐसे ही सेम क्या होता है? ये हमारा न्यूक्लियस है। एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या चक्कर लगाते रहते हैं? इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे सन के चारों ओर अर्थ चक्कर लगाती है, ऐसे ही इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या चक्कर लगाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स लगातार रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो इसी को बोला जाता है ऑर्बिटल मोशन। क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल मोशन। और ये जो डायरेक्शन करी है, ये डायरेक्शन होती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। ये मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? ये सारा तुम्हारा फिजिक्स में आएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट। ये डायरेक्शन किसकी है? मैग्नेटिक मूवमेंट की। तो ध्यान रखना, ऑर्बिटल मोशन क्या होता है कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, उस क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिट में घूमते रहेंगे। तो इसके कारण क्या होती है? किसी भी सॉलिड्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है। दूसरा, स्पिन मोशन क्या होता है? स्पिन मोशन का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके चारों ओर तो घूमते रहेंगे, इसके साथ साथ क्या होते हैं? वो अपनी एक्सिस पर भी क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। देखो, जैसे जो हमारी अर्थ होती है वो लगातार घूमती रहती है, उसके अलावा ऐसे अपने एक्सिस पर भी लगातार घूमती रहती है। चारों ओर घूमेगी सन के चारों ओर, इसके साथ साथ क्या होती है? अपनी एक्सिस पर ऐसे भी क्या होती रहती है? घूमती रहती है। इसी क्या बोला जाता है? स्पिन मोशन बोला जाता है। तो इसमें भी क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी एक्सिस पर भी रिवॉल्व करते रहेंगे, एक्सिस पर भी ऐसे घूमते हुए जाते हैं, ऐसे घूमते जाते हैं। देखो, ये ऐसे घूमते हुए आगे बढ़ते हैं। मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर तो घूमेंगे, इसके अलावा अपने एक्सिस पर, ये इसकी एक्सिस हो गई यहाँ पर, तो इसके चारों ओर भी ऐसे क्या होते जाते हैं? घूमते जाते हैं ऐसे आगे। इसे क्या बोला जाता है? स्पिन मोशन बोला जाता है। तो एक्सिस पर भी घूमेंगे, इसे क्या बोलेंगे? स्पिन मोशन बोला जाता है। तो दो प्रकार की कौन कौन सी मोशन हो गई? एक तो ऑर्बिटल मोशन, दूसरी स्पिन मोशन। ये ऐसे क्या हो जाएगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो ध्यान रखना, किसी भी सॉलिड्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनों की दो टाइप की मोशन पर डिपेंड करती है। ऑर्बिटल मोशन, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इसको ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं। दूसरी स्पिन मोशन। स्पिन मोशन में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एक्सिस पर भी लगातार क्या करते जाएंगे? घूमते जाएंगे, इसको बोला जाता है स्पिन मोशन। तो इसमें क्या हो रहा है? न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं, सराउंडिंग ऑफ न्यूक्लियस इसमें। और दूसरे में क्या हो रहा है?
इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स आउन एक्सिस, अपनी एक्सिस पर भी क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये दो टाइप की प्रॉपर्टी, ये दो टाइप्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों के, इस पर क्या करता है, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। इसके बाद देखो आगे, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटोन। क्या होगी इसकी यूनिट, बोर मैग्नेटोन। इसकी यूनिट क्या होती है, बोर मैग्नेटोन। इसको किस से डिनोट करते हैं, इसको bm से डिनोट करते हैं, या कई जगह तुमको MB ऐसे नीचे B भी लिखा मिल सकता है। तो bm से इसको या MB से इसको डिनोट करते हैं। और ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 9.27 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर। तो ये एक बोर मैग्नेटोन किसके बराबर हो, कितने के बराबर होगा, 9.27 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो तुमको ये इसकी यूनिट ये ध्यान रखनी है, इसकी यूनिट क्या होती है, बोर मैग्नेटोन होती है। उसके बाद हमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बिहाफ पे सॉलिड्स को हम 5 टाइप में डिवाइड करते हैं। तो देखो कौन कौन से 5 टाइप पढ़ने हमको। पहला पढ़ना है पैरामैग्नेटिक, दूसरा डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे, दूसरे क्या होंगे, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे, तीसरे फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे, चौथे एंटी फेरोमैग्नेटिक, पांचवा फेरी मैग्नेटिक। ये 5 टाइप के पढ़ने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक। अब इसमें ध्यान रखना, इन दो को मैं एक्सप्लेन करूंगा इलेक्ट्रॉनों के बेस पर, इलेक्ट्रॉन्स के बेस पर, किसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसके बेस पर। और इन तीनों को एक्सप्लेन करूंगा डोमेन्स के बेस पर। डोमेन क्या होते हैं ये भी बताएंगे आगे, इलेक्ट्रॉनों के बेस पर, और इन तीनों को डोमेन्स के बेस पर एक्सप्लेन करेंगे। तो ध्यान रखना 5 टाइप की प्रॉपर्टी है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक। तो सबसे पहले एक एक करके पढ़ेंगे ये इलेक्ट्रॉन के बेस पर दोनों, किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इनमें डोमेन्स के बेस पर एक्सप्लेन करेंगे तीनों को। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक। एक एक को ध्यान से देखते जाना। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, तो ध्यान रखना पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस उनको कहते हैं जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन, जिसमें क्या पाए जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन क्या पाए जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अनपेयर्ड का मतलब समझ रहे हो, ये जैसे एक ऑर्बिटल है, इसमें दोनों का स्पिन अलग अलग होता है इलेक्ट्रॉनों का, तो एक को ऐसे बनाया तो ये क्या हो गया, पेयर बन गया। लेकिन कोई अगर एक ऑर्बिटल में ऐसे पाया जाए, सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जाए, उसको क्या बोलते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कुछ ना कुछ हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, फर्स्ट। सेकंड पॉइंट क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण इस प्रकार के सब्सटेंस जो होंगे, इस प्रकार के सब्सटेंस को, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को हम अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, अगर इसको कहां रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो क्या होगा, ये सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड की ओर वीकली अट्रैक्ट होंगे कहां पर, वीकली अट्रैक्ट लिख सकते हैं, वीकली अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
मैग्नेटिक फील्ड की ओर क्या होते हैं, ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं। तो ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड की ओर क्या होंगे, वीकली अट्रैक्ट होंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा एक मैग्नेट ले रहे हैं, इसमें क्या होते हैं, एक तो नॉर्थ पोल होता है, क्या होता है, साउथ पोल होता है। और यहां पर हमने ये रख दिया, हमने क्या रख दिया, ये रख दिया हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखा, ये नॉर्थ पोल है और ये दो चुंबक लिए, एक का नॉर्थ पोल रखा और एक का साउथ पोल रखा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया बीच में। तो क्या होंगे, देखो, वीकली अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये यहां से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगी, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की हो जाती है। तो ये क्या होगा कि देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जान तो सीधी चाहिए ऐसे बिल्कुल, लेकिन क्या होगा, इसमें इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखे होने की वजह से ये क्या करेगी, इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगी, इसके पास से जाएगी, ऐसे ये लाइन इसके पास से जाएगी, इधर साइड से आएगी, वो भी इसके पास से, इसके पास से ऐसे। तो ये क्या होता है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करती है, वीकली अट्रैक्ट करती है। क्यों करती है, ये किसी में क्या पाए जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। लेकिन जैसे ही हम, ध्यान रखना, जैसे ही हम इस मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे ही हम मैग्नेटिज्म को हटा देंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसमें से ये अट्रैक्ट होना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। मतलब सीधा ध्यान रखना है तुमको, सीधा क्या ध्यान रखोगे, ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखते हैं, ये क्या होता है कि अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ओर, इसमें मैग्नेटिज्म जनरेट होगा। लेकिन जैसे ही हम इसको यहां से चुंबक को हटा देंगे, तो क्या होगा, दोबारा से इसमें, इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। जैसे ही हम चुंबक को हटा देंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में से मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। क्योंकि आगे हम फेरोमैग्नेटिक पढ़ेंगे, उसमें अलग आता है, बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा, लेकिन उसमें एक अलग आएगा। तो देखो, इसमें जैसे हम इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हटाएंगे तो क्या होगा, या चुंबक को हटाएंगे क्या होगा, मैग्नेट को हटाएंगे तो क्या होगा, इसमें से मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके अब एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल आएंगे। तो पहले एक लाइन ध्यान रखना, ओड इलेक्ट्रॉन वाले, ओड इलेक्ट्रॉन, जिसमें भी ओड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट, सिर्फ एक को तुमको छोड़ना है, किसको, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन में इसमें क्या पाए जाएंगे, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा एक और आएगा, ऑक्सीजन और आएगा, ऑक्सीजन किसमें ही आता है, मतलब एग्जांपल। तो ध्यान रखना, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें पाए जाते हैं वो सारे कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। ये एक ट्रिक है बस, कि जिसमें भी ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो सब किस में आएंगे, पैरामैग्नेटिक में आएंगे। और ऑक्सीजन इसमें ध्यान रखना है, ऑक्सीजन तो आएगा ही आएगा, इसको ध्यान रखना। ये किससे पता चलता है, ये हमने 11वीं क्लास में एमओटी पढ़ा था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इससे पता चलता है कि इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं। वैसे तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें देखो, ऑक्सीजन कितने पर आता है, 8 नंबर पर, तो 8, 2 ऑक्सीजन, तो 8 + 8 कितने आ गए, 16 है, तो ये इवन नंबर। लेकिन एमओटी डायग्राम से बना के देखना, 11वीं क्लास की कॉपी उठाना, उसमें देखना कि ऑक्सीजन जो होता है उसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं। मतलब ये ऑक्सीजन जो है वो भी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो ऑक्सीजन भी किस में आएगा, इसी में आएगा, लेकिन इसमें क्या है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये किससे पता चलता है, एमओटी से। तो पहला एग्जांपल इसका ऑक्सीजन तो लिख ही देंगे। इसके अलावा कॉपर पर +2 चार्ज आ जाए, Fe पर +3 चार्ज आ जाए, Cr पर +3 चार्ज आ जाए, क्रोमियम +3, इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना और निकाल के देख लेना। जैसे एक कॉपर +2 का बता रहा हूँ, Cu+2 में क्या होता है, कॉपर कितने पर आएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर 29 पर आएगा। तो Ar18 तक तो चला जाएगा, आर्गन 18 तक। तो उसके बाद 3d10 4s1, 3d10 होता है इसका, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है, ये फुल फिल्ड हो जाएगा और ये हाफ फिल्ड रह जाएगा, तो दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो देखो इसमें
इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो पहले क्या करना है, +2 कम करना है। तो +2 कम करना तो एक ऐसे इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, 0 चल जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो इसका 3D में 9 है, डी में कितने ऑर्बिटल बनते हैं, 5 बन गए और एस में 1 बनता है। तो हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पर आता है, इसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे पहले, 1 2 3 4 5, 3D वाला है, 3D 9 है, ये 4s 0, इसमें था ही नहीं इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल, इसलिए क्या लिखा है, Cu+2 लिखा है। ऐसे ही Fe+3 में अनपेयर्ड आएंगे, Cr+3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसके अलावा इनके एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। टाइटेनियम ऑक्साइड TiO, क्या लिखेंगे, TiO। इसके अलावा Ti2O3 भी इसी में आएगा। इसके अलावा CuO, CuO, वेनेडियम ऑक्साइड VO2, कॉपर ऑक्साइड और वेनेडियम ऑक्साइड, ये सारे एग्जाम्पल इसमें ध्यान रखने हैं। ध्यान रखना, दोबारा से देख लो। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वे होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होंगे, वीकली अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ओर। तीसरा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि नॉर्थ और साउथ पोल वाले मैग्नेट लिए, इसमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, इसकी ओर अट्रैक्ट होगी, वीकली अट्रैक्ट होती है। जैसे ही हम इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हटाएंगे, मैग्नेटिज्म को हटाएंगे, या इसमें से मतलब चुंबक को हटाएंगे, इसमें मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। दूसरा, इसका मतलब क्या है, देखो जैसे हमने, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारी चुंबक है, इससे किसी भी हमने एक, मान लो ओल पिन को चिपकाई, चिपक जाएगी। इससे हमने नीचे भी एक ओल पिन चिपकाया, वो भी चिपक जाएगी। लेकिन जैसे हम चुंबक को हटा लेते हैं तो नीचे वाले ओल पिन भी इस ओल पिन से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। उसी को बोलते हैं कि जैसे ही हमने यहाँ से चुंबक हटाई तो इसमें मैग्नेटिज्म भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये इसके एग्जाम्पल आएंगे, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले आएंगे, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी इसी में आएगा। ये हमको किससे पता चलता है, MOT से पता चलता है। ये सारे एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइप खत्म हो गया, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, उसका जस्ट उल्टा करना है। सबसे पहले क्या आएंगे, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या पाए जाएंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे सभी, मतलब कोई भी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए क्या होंगे, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, वीकली रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड, वीकली रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ओर क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, इसकी ओर अट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो ध्यान रखना, 2 पॉइंट याद रखना, इसमें एक तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड की ओर क्या होंगे, वीकली रिपेल होंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मान लो ये नॉर्थ पोल रखा, ये साउथ पोल रखा, इसके बीच में कौन सा सब्सटेंस रख दिया हमने, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया। तो इसमें क्या होगा कि ये जो लाइंस है ये ऐसे होने लग जाएगी, रिपेल होने लग जाएगी, दूर दूर से जा रही है, तो इसमें क्या हो जाएगी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसमें क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही थी, इसमें क्या होने लग जाएगी, रिपेल होने लग जाएगी। तो इसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके एग्जाम्पल भी देख लो, वो तो तुम एग्जाम्पल तो अपने आप भी देख सकते हो, निकाल के कोई भी एलिमेंट ले लो, उसमें नहीं होना चाहिए कोई भी पेयर्ड, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब अनपेयर्ड नहीं होने चाहिए। लेकिन उसके अलावा हमको 3 एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान रखना, NaCl। एक बात और लिख लो, इसमें लिखना चाहो तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले किस में आएंगे, डायमैग्नेटिक। उसमें ओड नंबर वाले थे, इसमें इवन नंबर, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट बोरोन। बोरोन जो होता है वो इसी में आता है। ये भी किससे पता चलता है हमको, MOT डायग्राम से पता चलता है, क्योंकि MOT का डायग्राम बनाएंगे तब इसमें सारे इलेक्ट्रॉन कैसे आ जाएंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो देखो इसके एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल NaCl, ये ध्यान रखना हमको, जो H2O, HCl भी इसी में आता है। इसके अलावा बेंजीन C6H6, ये जो बेंजीन होती है ये भी क्या आती है, इसी में ही आती है। तो देखो इसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, देखो Na सोडियम आता है कितने नंबर पर, सोडियम कितने नंबर पर आएगा,
सोडियम कितने नंबर 11 पर और ये 17 पर, तो 11 प्लस 17 दोनों को अगर ऐड करेंगे 11 और 17 को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आते हैं, इवन नंबर आ जाएंगे इसमें से। ये कितना आएगा 8 और 2 मतलब 28 इवन नंबर आ रहा है। इसके अलावा मान लो H2 को देखेंगे, H2 क्या होता है 2H2 है तो एक का एक होता है, 1 गुणा 2 और इसका 16 होता है। वैसे अगर देखना चाहो देखो इसका और इसका निकालो तुम, कितना आया था 28 आया था। ऐसे इसका अगर निकालेंगे तो देखो H2O जो होता है हाइड्रोजन एक, 2 हाइड्रोजन तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें प्लस 8 तो कितने हो गए 10 हो गए। ऐसे ही इसमें और इसमें भी क्या आएंगे 1 प्लस 17 18 आ गए। ऐसे इसमें आएंगे कितने आएंगे इसमें, इसको तुम मोलिकुलर वेट से देख सकते हो। देखो मोलिकुलर वेट्स कैसे देखेंगे, कार्बन 6 तो 6 गुणा इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 12, कार्बन का 12 होता है प्लस 1 हाइड्रोजन का गुणा 6, इसका मल्टीप्लाई 6 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 72 प्लस 6 78। तो मतलब ध्यान रखना है तुमको, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे वो किस में आएंगे, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सारे इवन नंबर में आते हैं। तो इन एग्जाम्पलों को ध्यान रखना है तुमको, NaCl, H2O, HCl और C6H5 ये सारे डायमैग्नेटिक होते हैं। दोबारा देख लो इसको, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर पाए जाएंगे, वीकली रिपेल होंगे मैग्नेटिक फील्ड्स की और ये रिपेल हो रहे हैं इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले किसको, बोरोन को छोड़कर NaCl, H2O, HCl और C6H5 इसमें आते हैं। ये हमारा दूसरा खत्म हो गया डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तीसरा पढ़ेंगे अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। या फेरोमैग्नेटिज्म लिख सकते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी लिख सकते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक देखेंगे अब। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, इसको हम किसके बेस पर पढ़ेंगे, डोमेन्स के बेस पर। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो स्ट्रांगली, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाएंगे, ध्यान रखना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। दूसरा ये पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। हमने जो पैरामैग्नेटिक पढ़ा था वो वीकली अट्रैक्ट था, ये क्या होगा स्ट्रांगली अट्रैक्ट, मतलब इसमें क्या होते हैं ज्यादा पाए जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है ज्यादा होता है। तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, ये आ जाएगा किसमें, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें डोमेन्स बनते हैं। देखो इसका एग्जांपल होता है Fe, आयरन जो होता है इसका एग्जांपल देखो, एक आयरन का हमने टुकड़ा लिया बड़ा सा, एक आयरन का क्या लिया टुकड़ा, एक आयरन का पीस लिया बड़ा सा। तो इसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे अनपेयर्ड बहुत सारे, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, बीच में ऐसे भी, इधर की साइड भी, कहीं भी हो सकती है डायरेक्शन। लेकिन हम इसकी डायरेक्शन को एक फिक्स बना रहे हैं, कुछ ऐसे बना रहे हैं, कुछ ऐसे होती है डायरेक्शन कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ऐसे एक डायरेक्शन में होंगे, ऊपर के डायरेक्शन में, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे के डायरेक्शन में होते हैं, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में होंगे, ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में होंगे। ऐसे ही इनको अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन देखो अलग अलग बट गए सारे, तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक डायरेक्शन में होंगे सारे, इसको क्या बोला जाता है डोमेन बोला जाता है। ध्यान रखना इसको क्या बोलते हैं डोमेन्स। क्या किया हमने, एक आयरन का बड़ा सा टुकड़ा लिया है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत सारे पाए जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनके एक डायरेक्शन में हो गए, ये एक डायरेक्शन में, ऊपर डायरेक्शन में, नीचे वाले ये इधर की साइड, इधर की साइड, तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को बोला जाता है डोमेन्स। मेटल साइंस जो होते हैं वो, इसमें मेटल लाइन में जो इलेक्ट्रॉन हो गए क्या हो गए ग्रुप बन गए इनका, इन्हीं ग्रुप को क्या बोलते हैं डोमेन्स बोला जाता है। अब देखो अगला पॉइंट क्या आता है, ये डोमेन्स क्या होते हैं एक डायरेक्शन में होते हैं सारे, कोई सी डायरेक्शन हो सकती है इनमें से, लेकिन जैसे ही हम इसमें से मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे, इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो एक डायरेक्शन में आ गए, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे इनकी डायरेक्शन जो है कि वो क्या हो जाएगी इर्रेगुलर हो जाएगी, इर्रेगुलर। डोमेन्स तो बने रहेंगे
लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी इनकी, इरेगुलर हो जाएगी। और इसमें क्या होता है कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड हटाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड मतलब जैसे इसमें मैग्नेट हटा देंगे सब्सटेंस को, दो मैग्नेट के बीच में रखा है, जैसे इसमें से मैग्नेट हटा देंगे, मान लो ये मैग्नेट हटा देंगे, फिर भी क्या होता है, फिर भी इसमें ये सब्सटेंस जो होते हैं इनमें कुछ टाइम के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। इन सब्सटेंस में कुछ टाइम के लिए डोमेन्स बनते हैं, डोमेन्स के कारण आती है। इन सब्सटेंस में कुछ टाइम के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, मतलब कुछ टाइम के लिए जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। ध्यान रखना बस इतना सा डिफरेंस है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर मैग्नेटिक फील्ड को हटा देंगे तब भी कुछ टाइम के लिए किसका बिहेव करने लग जाएगा, मैग्नेट का बिहेव करने लग जाएगा और स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन पैरामैग्नेटिक में ऐसा नहीं था। पैरामैग्नेटिक में जब जैसे हम इस मैग्नेट को हटाएंगे तो इसमें से भी, इस सब्सटेंस में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो रही थी। तो ध्यान रखना। और इसमें क्या बन जाता है, ये कुछ टाइम के लिए क्या बन जाते हैं, ये एक स्टेबल मैग्नेट बन जाते हैं, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आ जाती है कुछ टाइम के लिए। तो ध्यान रखना फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होते हैं, ये स्टेबल मैग्नेट बनते हैं। ये हमारे सारे पॉइंट्स है। इसके एग्जांपल देखते हैं क्या आता है। इसके एग्जांपल, 3 एग्जांपल तो अच्छे से ध्यान रखना। FeCO, FeCO आयरन, कोबाल्ट और निकल, आयरन, कोबाल्ट और निकल। इसके अलावा GD गैडोलीनियम और एक आता है CrO2 क्रोमियम ऑक्साइड। ये सारे इसके एग्जांपल है, गैडोलीनियम और क्रोमियम ऑक्साइड या क्रोमियम डाइऑक्साइड। तो FeCO, GD और CrO2 इसके एग्जांपल आएंगे। इसके अलावा देखो इसमें डोमेन्स जो होते हैं, मैंने तुमको बताया था डोमेन्स क्या होंगे। इसमें डायग्राम ऐसे कुछ बन रहा हो तुम्हारे नोटबुक में। डोमेन्स क्या होंगे, इसमें एक डायरेक्शन में सारे जमा हो जाते हैं। ये डोमेन्स जो है इनका डायरेक्शन सारे का एक साइड हो जाता है, तो इनको क्या बोला जाता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। दोबारा से देख लो इसको। देखो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ये क्या होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। इसमें क्या किया हमने, एक बड़ा सा टुकड़ा लिया है Fe का, Fe इसका एग्जांपल आता है। तो इसमें क्या होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी डायरेक्शन कहीं भी हो सकती है, तो हमने ये फिक्स डायरेक्शन कोई सी भी हो सकती है, जिनको क्या बोला जाता है, डोमेन बोला जाता है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटाते हैं तो इसमें से इन डोमेन्स तो बना रहेंगे, लेकिन इनका जो अरेंजमेंट होगा वो इरेगुलर हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि जैसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉर्थ पोल और साउथ पोल मतलब मैग्नेट के बीच में रखेंगे तो इसमें ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, लेकिन जैसे हमने मैग्नेट को हटा लिया उसके बाद भी कुछ टाइम के लिए स्टेबल मैग्नेट की तरह काम करने लग जाते हैं। मतलब इसमें कुछ टाइम के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है इन सब्सटेंस में। एग्जाम्पल FeCO, GD, CrO2 और ये डोमेन्स का ऑर्डर है इसमें। ये हमारा खत्म हो गया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब करेंगे चौथा पॉइंट। चौथा है एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, अब देखो इसमें एंटी फेरोमैग्नेटिक में जो डोमेन्स का ऑर्डर होगा, डोमेन्स का जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा। ध्यान रखना डोमेन्स जो होंगे, इतना सा डिफरेंस है। एंटी फेरोमैग्नेटिक तो एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक की डायरेक्शन ये है, दूसरे की डायरेक्शन ये होगी। ऐसे एक की डायरेक्शन ये, दूसरे की ये। एक की डायरेक्शन ऊपर की साइड तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, डोमेन्स की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की साइड। यानी फिर इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो देखो ये ऊपर है, ये नीचे, तो एक दूसरे क्रॉस कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ऐसे ये दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे कैंसिल कर देंगे ये भी। तो इसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट आता है, मैग्नेटिक मोमेंट वो कितना होता है, 0। क्यों, क्योंकि ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स या डोमेन्स बने हुए हैं ये क्या करेंगे, एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इसलिए कारण इसमें मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, 0, क्योंकि एक डायरेक्शन ऊपर है, एक डायरेक्शन नीचे है। इसके एग्जाम्पल आते हैं। एग्जाम्पल है MnO,
Mn2O3, ये दोनों इसके एग्जाम्पल है। दोबारा से देख लो, इस प्रकार के सब्सटेंस में क्या होता है कि इस प्रकार के सब्सटेंस में डोमेन्स जो होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब एक डोमेन्स की डायरेक्शन ऊपर की साइड, दूसरे की नीचे की साइड होती है। ऐसे ही इसमें ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 0, क्योंकि एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को ये क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। एग्जाम्पल Mn और Mn2O3। ये हमारा खत्म हो गया एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। लास्ट है 5वां नंबर, फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक क्या होते हैं, हम देखो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होगा, जो डोमेन्स होंगे वो एंटी पैरेलल तो होते हैं, लेकिन इनका एंटी पैरेलल डायरेक्शन जो होगा वो अनइक्वल नंबर एंटी पैरेलल होते हैं। तो इसमें डोमेन्स जो होंगे एंटी पैरेलल अनइक्वल नंबर ऑफ एंटी पैरेलल डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जैसे एक ये दो डोमेन्स ऐसे हो गए, तो एक डोमेन्स नीचे की साइड आ गया, तो ऐसे एक डोमेन्स ऊपर आ गए, मान लो दो डोमेन्स नीचे आ गए, एक ये ऊपर आ गया, बहुत सारे एक नीचे आ गया, तो देखो इनकी डायरेक्शन एंटी पैरेलल है लेकिन अनइक्वल नंबर में है। तो देखो दो ऊपर एक नीचे, एक ऊपर दो नीचे, तीन ऊपर एक नीचे की साइड आ गया, तो ये क्या है, एंटी पैरेलल है। तो इसमें से कुछ मैग्नेटिक मोमेंट तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मान लो इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया, लेकिन इसका इससे, लेकिन कुछ ना कुछ डायरेक्शन इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, थोड़ा बहुत मैग्नेटिक मोमेंट इसमें आएगा, क्योंकि इसमें जो डोमेन्स है वो क्या है, एंटी पैरेलल तो है, बट इनकी डायरेक्शन क्या है, अनइक्वल डायरेक्शन है। तो इसमें कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आता है, और जैसे इनको इस प्रकार के सब्सटेंस को हीट करते हैं तो ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। मतलब इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं जैसे ही हीट करेंगे। हीट करने पर ये सब्सटेंस किसकी बिहेव करने लग जाएंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। एग्जाम्पल इसके आते हैं Fe3O4। इसके अलावा Fe3O4 का नाम होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल है ZeFe2O4। ऐसे ही MgFe2O4 भी आता है। Ze नहीं है, Zn, जिंक है। ZnFe2O4 और Mg, Zn की जगह क्या आ जाए, जिंक आ जाए, तो क्या हो जाएगा, ये Zn कर लेना। ये नोटबुक में तुम्हारी में शायद मिस्टेक हो रही होगी, इसको क्या करना है, ZnFe2O4 और MgFe2O4, इसको क्या बोलते हैं, फेराइट। फेराइट बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट। दोबारा से देख लो, ये क्या होता है कि डोमेन्स जो होंगे वो एंटी पैरेलल तो होते हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या होते हैं इनकी, अनइक्वल नंबर में होगी। एंटी पैरेलल डायरेक्शन तो होगी, लेकिन क्या होगा, अनइक्वल नंबर में। मतलब ज्यादातर ऊपर गए तो कुछ ही नीचे की डायरेक्शन में हो, तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन कुछ बचेगा इसमें। इन सब्सटेंस को हीट करते थे, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। एग्जाम्पल है Fe3O4, ZnFe2O4, MgFe2O4। इनको मैग्नेटाइट और इन दोनों को फेराइट बोलते हैं, इन दोनों को ही। ये जिंक का फेराइट, ये मैग्नीशियम का फेराइट है। तो ये कंप्लीट हो गए हमारे पांचों प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसके बाद अगला टॉपिक हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, वो पढ़ेंगे हम कल के वीडियो में।